गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पोएम की थी इफ़ आई वर एन एप्पल। तो मैंने आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन और न्यू वर्ड्स बता दिए थे और न्यू वर्ड्स आपको कॉपी में करने के लिए कहे थे। तो आई होप कि आपने जो न्यू वर्ड्स हैं वो अपनी कॉपी में कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे। तो आज हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है वेयर इज़ द एप्पल। एप्पल कहाँ पे था? तो एप्पल तो पेड़ पे ग्रो करता है, पेड़ पे ग्रो होता है एप्पल। तो इसका आंसर लिखेंगे ऑन द ट्री। एप्पल इज़ ऑन द ट्री, यानी कि ट्री के ऊपर। तो इसका आंसर आप लिखोगे एप्पल इज़ ऑन द ट्री। देन नेक्स्ट है वेयर इज़ द बॉय। बॉय कहाँ था? अब बॉय जो था वो पेड़ के नीचे खड़ा था, क्योंकि पोएम में ये था ना, इफ़ आई वर एन एप्पल आई वुड ड्रॉप डाउन ऑन अ नाइस बॉय लाइक यू। तो अब वो ड्रॉप जब नीचे गिरेगा और नीचे लड़के के ऊपर गिरना चाहता था वो एप्पल, तो इसका मतलब वो लड़का जो था वो पेड़ के नीचे खड़ा था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बॉय इज़ अंडर द ट्री। देन नेक्स्ट है हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल। जो बॉय है वो किस तरह से एप्पल को पा सकता था? तो अब बॉय एप्पल को किस तरीके से पाएगा? जब बॉय जो है एप्पल के यानी कि पेड़ पे चढ़ जाएगा तभी तो उसको एप्पल मिलेगा। अगर उसको एप्पल खाना है तो उसे पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। सो इसका आंसर लिखेंगे हम बाय क्लाइंबिंग द ट्री। तो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। वेयर इज द एप्पल में लिखोगे आप एप्पल इज ऑन द ट्री। ऑन द ट्री, ये होगा आपके फर्स्ट का आंसर। एप्पल इज ऑन द ट्री, ये आपके फर्स्ट का आंसर होगा। देन देखो नेक्स्ट है वेयर इज द बॉय। बॉय कहाँ पे था? तो इसका आंसर आप लिखोगे द बॉय इज अंडर द ट्री। द बॉय इज अंडर द ट्री, ये आपके सेकंड वाले का आंसर होगा। द बॉय इज अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे था लड़का। देन नेक्स्ट है हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल। सो इसका आंसर लिखोगे आप बाय क्लाइंबिंग द ट्री। बाय क्लाइंबिंग द ट्री, ये आपके थर्ड वाले का आंसर हो गया। ठीक है, तो तीनों के आंसर मैंने आपको लिख के दिखा दिए हैं। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, कॉपी में। ठीक है, देन नेक्स्ट है डू यू लाइक एप्पल्स। क्या आपको एप्पल्स पसंद है? तो अगर पसंद है तो आप लिखेंगे यस हमें एप्पल पसंद है। देन हैव यू एवर क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री। क्या आप कभी भी किसी फ्रूट जो फल का पेड़ है उस पर चढ़े हैं? तो अगर आप चढ़े हैं तो आप लिखेंगे यस, नहीं चढ़े हैं तो नो। देन आता है लेट्स शेयर, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपको ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनको फिल करना है। तो इसमें पहला है इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड डैश। फ्लाई करते या फिर क्राई करते? तो बर्ड क्या करती है? बर्ड तो फ्लाई करती है, तो यहाँ पे हम भर देंगे फ्लाई, आई वुड फ्लाई। देन नेक्स्ट है इफ़ आई वर अ बी आई वुड डैश, बज या चिप। तो जो बी होती है यानी कि जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती है? वो ऐसे बिज़ करके आवाज़ करती है ना, ऐसे आवाज़ आती है बिज़ करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बज, आई वुड बज। देन फिर ये है लेट्स रीड एंड राइट वाला सेक्शन। तो इसमें आपको ये STUV जो दिए हुए हैं ये कंप्लीट करने हैं। तो आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा STUV, ये आपको अपनी बुक में ही कंप्लीट करने हैं। तो इसे लिख लीजिएगा बुक में। देन नेक्स्ट आता है पेज नंबर 66। अब देखो यहाँ पे है ये से अलाउड, ये जो वर्ड्स है ये हमें बोलने हैं। तो जैसे पहला है एप्पल, देन नेक्स्ट है DREW ड्रू, देन है DEW ड्यू, देन है BALL बॉल। फिर देखो नेक्स्ट है PEOPLE पीपल, देन है ग्रू, GREW ग्रू, देन है FEW फ्यू, देन है CALL कॉल, देन RIPPLE रिपल, देन THREW थ्रू, देन MEW म्यू, देन FALL फॉल। तो एक तो हम इनको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, ये एक तरीके से जो हैं वो राइमिंग वर्ड्स भी हैं। कैसे हैं? अगर हम इनको कॉलम वाइज पढ़ते हैं। देखो कॉलम वाइज मीन्स, देखो एप्पल के नीचे क्या है? पीपल, पीपल के नीचे क्या है? रिपल।
तो तीनों के तीनों जो वर्ड्स हैं ये LE से एंड हो रहे हैं, तीनों के एंड में क्या है LE, यानी कि ये राइमिंग वर्ड है। देखो आप बोलोगे भी तो आपको लगेगा कि राइमिंग इनमें एक जैसी साउंड आ रही है, एप्पल, पीपल, रिपल, तो लास्ट में LLLE आ रहा है। फिर देखो इसी तरह से ड्रू, ग्रू, थ्रू, तो लास्ट में तीनों के क्या है EW, तो ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं। फिर देखो ड्यू, फ्यू, म्यू, इनमें क्या है EW है, तो ये भी राइमिंग वर्ड्स हुए। फिर है बॉल, कॉल, फॉल, तो इनमें लास्ट में डबल L है, ये भी राइमिंग वर्ड्स हुए। तो इस तरह से आप इनको पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, फिल इन द लेटर्स टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल, यूज द पिक्चर्स एज क्यूज टू फाइंड द फ्रूट। तो ये जो पिक्चर्स आपको दी हुई हैं यहाँ पे, इन्हें एज अ क्यू आपको यूज़ करना है और फ्रूट्स के नाम जो हैं वो भरने हैं कि कौन से फ्रूट का नाम है ये। अब देखो जैसे पहला है ऑरेंज दे रखा है, तो ऑरेंज की स्पेलिंग को हम कंप्लीट कर देंगे, ORANGE, ऑरेंज। उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड है ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। थर्ड है मैंगो, MANGO, मैंगो की फोटो भी बना रखी है देखो थर्ड नंबर पे। देन फोर्थ है बनाना, बनाना की फोटो बना रखी है फोर्थ नंबर पे, BANANA, बनाना। देन फिफ्थ इज एप्पल, APPLE, एप्पल। देन सिक्स्थ इज पियर, ये हो गया हमारा इस तरह से। फिर पूछा है विच इज योर फेवरेट फ्रूट, से वाई यू लाइक इट फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। तो आपका जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा फ्रूट है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। सबसे पहले अपनी भाषा में बताना है, उसके बाद इंग्लिश में बताना है। तो ये आप मतलब ये आप डिस्कस कर लीजिएगा। अगर हम क्लास में होते तो उसको डिस्कस करते, तो अभी तो यहाँ पे है, तो आप सिर्फ लिख दीजिएगा कि आपका फेवरेट फ्रूट जो है वो कौन सा है, यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा। तो अगर मैंगो है तो मैंगो लिख दीजिएगा, एप्पल है तो एप्पल लिख दीजिएगा, जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे कि मेरा फेवरेट फ्रूट है मैंगो, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे मैंगो, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये दोनों पेज जो हैं वो अपनी बुक में कंप्लीट करने हैं। आज बुक एक्सरसाइज आपको ये करनी है, और आज की क्लास में बस आपको 65 पेज नंबर और 66 पेज नंबर ये दोनों करने हैं। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो कर लीजिएगा, और ये जो मैंने राइमिंग वर्ड्स बताए ये भी आपको रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। इनको आपको बोलना आना चाहिए कि ये क्या राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।